आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, मोदी कैबिनेट में आपको जगह मिल रही है। आप अपने अंदाज में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप लगातार तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप लोग जानते हैं कि इंडी आघाड़ी की चुनाव में हो गई है हार। इंडी आघाड़ी की चुनाव में हो गई है हार, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे तीसरी बार। तो मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी साहब को मिला है। जनता के आशीर्वाद से उनको ये मौका मिला है। 10 सालों में उन्होंने जो काम किया था उसका लेखा जोखा लोगों के सामने हमने रखा था और क्लियर मेजॉरिटी एनडीए को मिली है। और एनडीए के नाम पर हम लोगों ने प्रचार किया था और एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 300 के ऊपर हमारे पास अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसीलिए हमारी सरकार को बिल्कुल धोखा नहीं है। हमारी सरकार 5 साल तक चलती रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में। आपको रामदास अठावले को तीसरी बार मौका मिला है। आप इससे पहले राज्य मंत्री रहे हैं। इस बार आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं मोदी सरकार में? हाँ, मेरा तो अभी शपथ ग्रहण में तो मेरा नाम आया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी पूरे देश भर में काम करती है। छोटी पार्टी है लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर सभी वर्गों को साथ लाकर मेरी पार्टी काम करती है। और इसीलिए वैसा मेरे पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं होने के बावजूद भी मुझे तीसरी बार मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है और गर्व की बात है। तो मोदी साहब ने मेरा का ख्याल रखा है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है इसको भी मतलब अपने मंत्रिपरिषद में लिया है। इसीलिए पूरे देश भर का जो हमारा रिपब्लिकन कार्यकर्ता है, दलित जनता है, ये बहुत बड़ी खुश है और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए मैं काम करता रहूंगा। मोदी जी का एजेंडा जो है लोगों के सामने लेकर जाऊंगा और मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया है और ये 5 सालों में क्या करने वाले हैं, इसका लेखा जोखा लोगों के सामने हम रखेंगे। आपने इससे पहले जब आज तक से बातचीत किया था तो कहा था कि 2 बार हम राज्य मंत्री रहे, इस बार कैबिनेट मिलना चाहिए। तो क्या उम्मीद आपको लग रही है, कैबिनेट मिल रहा है? हाँ, देखते हैं अभी क्या जो लिस्ट बनेगी। अभी यहाँ नए नए पार्टनर भी आए हैं और मुझे क्या अभी मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र में मुझे जब लोकसभा की जगह नहीं मिली थी तब देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया था कि मैं क्या कैबिनेट के लिए प्रयत्न करूंगा। लेकिन अभी जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती है वो मुझे स्वीकारूंगा। मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा और मोदी जी पर मेरा पूरा विश्वास है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए मेरी पार्टी उनके मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। तो जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं आनंद से स्वीकारूंगा। चाय पर जब आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया था उस दौरान 100 दिन के एजेंडे की बात कही गई, विकसित भारत बनाने को लेकर के, उसको लेकर के आप किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे? हाँ, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने लगातार एनडीए के इलेक्शन के प्रचार में बार बार बताया था कि मेरा 100 दिन का टारगेट है और 100 दिन और 25 दिन लोगों के, युवाओं के जो सुझाव है उसके लिए। तो इसी तरह 125 दिन का जो एजेंडा है, इस 125 दिनों के एजेंडा में जो भी निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने का वादा जो किया है तो वो निर्णय अपने को लेना है। मंत्री परिषद के लोगों ने लोगों के सामने अच्छे संबंध रखने हैं। जो जिम्मेदारी उनको पोर्टफोलियो मिला है उसका स्टडी करके उन्होंने अच्छा का काम करना चाहिए। इसी तरह की सूचना मोदी साहब ने हम सब लोगों को दी है और सरकार की इमेज बढ़ाने का काम हर मंत्री ने करना चाहिए, ये भी उन्होंने हमको बताया है। शपथ ग्रहण से पहले एक अंतिम सवाल, क्या आप कहना चाहेंगे, शाम को 7:15 पर शपथ ग्रहण है आपका भी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? क्या इसके बाद आप कैबिनेट को लेकर के जो मांग कर रहे थे वो उसको लेकर के बातचीत करेंगे? नहीं, ठीक है। जो मैंने अभी अभी बताया कि भाई अभी मुझे क्या मिलने वाला है मालूम नहीं है। मंत्री पद तो मुझे मिलना तय है और मेरा 8 साल का अनुभव ध्यान में रखते हुए अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मुझे और भी आनंद होगा। जो भी जिम्मेदारी माननीय मोदी साहब देंगे, क्योंकि उनके सामने और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके लोग, अनेक लोग चुनकर आए हैं, तो उनको पहले कैबिनेट देना आवश्यक है। तो उसमें अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी वो जिम्मेदारी पूरी करने का काम मैं करता रहूंगा। मोदी जी के साथ मैं रहूंगा
और मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करती रहेगी, समाज जोड़ने का काम करती रहेगी। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान को मजबूत करने का काम करती रहेगी। और ये मेरा एजेंडा है। और मोदी जी का जो एजेंडा है विकास का, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी मैं एज ए मंत्री मैं हमेशा करता रहूंगा। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।